नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है जिसके तहत आपके इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स अब महंगे होने जा रहे हैं। पूरी खबर क्या है और आखिर वो नोटिफिकेशन ऐसा उसमें क्या है जिसकी वजह से ये जो कंज्यूमर्स हैं उनको जोर का झटका लगने जा रहा है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी हर्ष। सबसे पहला सवाल, एक तरफ सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि टू व्हीलर जो उसमें ख़ास तौर पे आते हैं वो सस्ते हो, और सरकार ये भी चाहती है कि सड़कों पे पोल्यूशन कम हो, लेकिन दूसरी तरफ वो फिर से महंगे होने जा रहे हैं। पूरी खबर समझाइए। सर देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है उसने जानकारी दी है कि जो सब्सिडी मिलती थी इलेक्ट्रिक जो स्कूटर हैं, जो इलेक्ट्रिक ईवीज़ हैं उसके ऊपर बेसिकली कि जो सब्सिडी मिला करती थी उसको स्लैश कर दिया जाएगा, यानी कि उसको घटा दिया जाएगा। अब ये जो किया गया है वो करीब देखिए पहले जो था 40% था और 40% से घटाकर ये 15% कर दिया गया है। इसको इस हिसाब से समझते हैं कि देखिए अगर आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जा रहे हैं और प्रति यूनिट पे जो जो उसकी कॉस्टिंग होती थी उसके ऊपर सरकार आपको सब्सिडी देती थी, यानी कि जो 15 से लेके 40% की जो कॉस्ट होती थी वो सरकार बियर करती थी, कंपनी की तरफ से उसको छूट मिलती थी। और अब जो है इसको सरकार ने 40% से घटा के 15% कर दिया, यानी अगर आप इसको पैसों में भी समझे तो 15,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक की आपको सब्सिडी मिला करती थी। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी स्कूटर की कीमत 1.5 लाख या 1 लाख है, फर्ज कीजिए, तो अब के दाम में और नए दाम में कितना फर्क होगा? सर देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो ये सब्सिडी थी हिसाब से अगर 15,000 रुपए से 60,000 रुपए तक की छूट मिलती थी, जिसको कॉस्ट जो थी कॉस्ट सरकार बियर करती, लेकिन अब जो एक्सपर्ट्स से बात हो रही है मेरी, जो स्लैश किया गया है 40 से उसमें 15% किया गया है, तो इस हिसाब से 25 से 30,000 रुपए आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो महंगी हो सकती है। जो स्कूटर है आपको वो महंगा हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फेम योजना यानी कि जिस पॉलिसी के तहत ये हमें छूट मिलती थी या ग्राहकों को छूट मिलती थी, वो पॉलिसी आखिर है थी क्या? तो जरा इस पॉलिसी के बारे में बताइए अपने दर्शकों को कि ये पॉलिसी क्या थी और सरकार क्यों लेके आई थी इसको? सर देखिए, फेम की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसका मतलब ही ये है कि फास्टर अडॉप्ट किया जाए, लोग इसको अडॉप्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके लिए ही सरकार सब्सिडी लेकर आई थी। सरकार जो ये स्कीम लेके आई थी वो 2015 में लेके आई थी। इसका फेज़ जो पहला फेज़ था जो 2015 में शुरू हुआ था, 2019 को खत्म हो गया था। अब दूसरा जो फेज़ है इसका 2024 मार्च को खत्म हो रहा है। इसके तहत जो था सरकार ने पूरी कोशिश की कि इलेक्ट्रिक जो स्कूटर्स है उसको प्रोत्साहन मिले ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ मूव ऑन करें। लेकिन अब सरकार ने जो ये कदम उठाया, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हिसाब से जो स्लैश किया गया है वो आपको मैंने बताया 40 से लेके 15% कर दिया गया। जो ये स्कीम थी, मैं आपको इसके साथ एक और जानकारी दूं कि जो स्कीम है अब तक सरकार की कोशिश थी कि 1 मिलियन टारगेट था सरकार का कि 1 मिलियन टारगेट हम लोग इसको क्रॉस कर दें, 10 लाख जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो बेच दें। तो यहाँ पर सरकार को सफलता हासिल हुई, सरकार ने अब तक करीब यहाँ पे ये बेच दिया है। मेरा अगला सवाल यही था कि क्या आपको लगता नहीं कि सरकार ने ये जल्दी कदम उठाया? क्योंकि भारत में अभी जैसे हीरो मोटोकॉर्प या टीवीएस हैं, काफ़ी मोटरसाइकिल्स या टू व्हीलर्स बनाती हैं, तो ऐसा आपको लगता है कि सरकार ने जल्दी कदम उठाया है या आपको लगता है कि सरकार ने अपना टारगेट? इसके अंदर दो एंगल है सर। देखिए, पहला एंगल सरकार का लेते हैं हम, सरकार का क्या पक्ष है इसमें। देखिए, सरकार का पक्ष यहाँ पर ये है, सरकार ने टारगेट दिया था कि भाई हमें 10 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने, उसके बाद हम सब्सिडी को खत्म कर देंगे। तो अब सरकार एक बार में तो खत्म नहीं करेगी, अब इसको धीरे धीरे करके खत्म करेगी। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि भाई हम PLI स्कीम तो लेके आए हैं, PLI में आप देखिए ऑटोमोबाइल हो या फिर बैटरी सेल्स हो उसके ऊपर छूट मिलती है, ऑलरेडी छूट मिलती है। लेकिन PLI में एक बात ये भी है कि कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की थी कि कंपनियों को PLI का फायदा मिलेगा, लेकिन वो जो बेनिफिट है सब्सिडी का वो ग्राहकों तक नहीं गया। उसमें क्या हुआ कि जो एसेसरीज थी, यानी कि जो टू व्हीलर्स में जो एसेसरीज लगते हैं उनके दाम बढ़ा दिए कंपनियों ने, और ग्राहक को जो कम दाम में चीज़ मिलनी थी वो नहीं मिली। लेकिन सर सीधी बात तो इकोसिस्टम तो तैयार होगा, जब तक आप सब्सिडी देंगे नहीं तो इकोसिस्टम कैसे तैयार होगा। वो जो है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ऑटोमोबाइल्स हैं, बैटरी सेल्स के ऊपर PLI स्कीम के जरिए उनको सब्सिडी तो दी जा रही है। सारी कहानी इकोसिस्टम की। एक बार इकोसिस्टम अगर तैयार हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है चीजें सस्ती मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे सरकार ने साफ तौर पे ये कहा था कि सरकार भी कब तक आगे सब्सिडी बियर करेगी। लगातार सरकार जो है सब्सिडी दे रही है, और आप देखिए टैक्स छूट के तौर पे भी मिलती है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो वहाँ पे भी टैक्स छूट मिलती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की, समझने की कोशिश की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने भी साफ तौर पे बोला कि भाई अगर इस तरह की चीज़ अब होगी तो साफ तौर पे इसका असर देखने को मिलेगा, लोग कम खरीदेंगे। और मैं आपको आंकड़े भी बताऊं कि मार्च में
86,000 यूनिट्स खरीदी गई हैं, जबकि अप्रैल में उससे कम यूनिट खरीदी गई। मतलब आप देखिए इसमें लगातार गिरावट आ भी रही है। अभी तो जबकि स्लैश हुआ भी नहीं है, ये 1 जून से लागू होना है, तो ये स्थिति है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं आपको साफ तौर पे यही कह रहा हूँ कि अब अगर ये फैसला जैसे 1 जून से लागू होगा तो ये 25 से 30,000 रुपये आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो आपका महंगा हो जाएगा। यहाँ मैं हर्ष एक आपको बताना भी चाहूँगा कि सरकार का ये भी लक्ष्य है, बेसिकली एक प्रपोजल था जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने तैयार किया था कि 2028 तक सरकार ये चाहती है कि 2028 के बाद जितने भी टू व्हीलर्स हों वो ज़्यादा उनमें 80 या 90% या इवन 100% तक का टारगेट है सरकार का कि वो इलेक्ट्रिक हो। मैं आपको इसका पूरा ब्यौरा दे देता हूँ। अभी मौजूद हमारे देश में जो टोटल व्हीकल हैं उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो हिस्सेदारी है वो 5% है सर। और सरकार का जो टारगेट है 2030 तक, मैं आपको बताऊं 2030 तक 30% तक है सरकार का टारगेट। खासतौर पर टू व्हीलर्स की बात हो रही थी। हाँ नहीं, पूरे ईवी सेल्स की बात कर रहा हूँ। 30% है सरकार की 2030 तक भाई ईवी जो है वो 30% हिस्सेदारी इसकी हो जाए। और अभी मौजूदा वक्त में जो आपको बता रहा हूँ जो टोटल व्हीकल है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो हिस्सेदारी है वो 5% है सर। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि जो इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स के जो कंज्यूमर है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो पहले सब्सिडी दी थी उसमें कहीं ना कहीं कटौती करने का ऐलान किया है और उसका सीधा मतलब ये है कि इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा और आप जब मार्केट में टू व्हीलर्स खरीदने जाएंगे तो वो आपको महंगे मिलेंगे। बिजनेस की तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।